नमस्ते। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एस्टिमेशन करना सिखाया था कि अगर आपको कोई डिवीजन में एस्टिमेशन करना हो तो कैसे करते हैं। तो एस्टिमेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम लोग एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं डिवाइड करके, हम लोग उसके बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा एग्जैक्ट डिवाइड करके आएगा उसके हम बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसका एस्टिमेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग लगभग कितना आएगा, तो वो एस्टिमेशन होता है। ठीक है, एस्टिमेशन में आपको कैसे करना था तो मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशन में सबसे पहले आप राउंड ऑफ करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.3 थी कि सबसे पहले आप राउंड ऑफ करते हैं, जैसे 91 था। ठीक है, 91 को आपको डिवाइड करना था 22 से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 91 को आपने राउंड ऑफ किया 90 पे, जो सबसे क्लोजेस्ट टेंस पे है, सबसे क्लोजेस्ट टेंस पे है। 91 को आपने 90 पे राउंड ऑफ किया, 22 को आपने राउंड ऑफ कर लिया 20 पे। ठीक है, हम लोग हमेशा जीरो पे राउंड ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि उससे फिर हमको काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकाल लिया 4। ठीक है, 4 हमारा एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि लगभग लगभग जो एग्जैक्ट डिवीजन होगा वो 4 के क्लोज होगा। अब ये एस्टिमेशन जो होता है ना, इसका एक यूज होता है। ठीक है, वो यूज हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली वैसे सीखने वाले हैं डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर से अगर हम लोगों को डिवाइड करना है कोई चीज, तो हम लोग उसको कैसे डिवाइड करेंगे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। ओके, तो वैसे तो अगर आपको टेबल्स याद है, तो जो छोटे मोटे डिवीजन है 2 डिजिट नंबर के, वो आप कर लोगे। जैसे अगर आपको 11 का टेबल याद है, 12 का टेबल याद है, 13 का टेबल याद है, ठीक है, 14 का टेबल याद है, 15 का टेबल याद है, और इस तरह से अगर आपको 20 तक के टेबल याद है अगर, तब तो आप टेबल के हेल्प से ही जो है डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, टेबल के हेल्प से ही डिवीजन कर सकते हो, फिर आपको एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको जो मेथड आप लोगों के बुक में दिया हुआ है ना, मैं वही मेथड आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है आपको वही एग्जाम में आए, तो मैं आपको वही मेथड बताऊंगा। और लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी शायद आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड 96 बाई 12, कि मेरे को डिवाइड करना है 96 को 12 से। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 96 और यहाँ लिखूँ 12, तो अगर आपको टेबल आता है, ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है कि आप यहाँ पे एक नंबर लेके तो नहीं करोगे। जैसे हम लोग एक नंबर लेके तो आप डिवाइड नहीं करोगे। तो अगर आपको टेबल आता है तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए 12 8 जा होता है 96। आप सीधा सीधा लिख दोगे 12 8 जा 96। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 0। मान लो कि अगर आपको डिवाइड करना होता 96 को नहीं डिवाइड करना होता, मान लो अगर आपको डिवाइड करना होता 256 को, 256 को अगर आपको 12 से डिवाइड करना होता तो आप क्या करते? तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, सिंगल डिजिट नंबर में भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, आपको एक डिजिट नंबर लेकर शुरू करना है या 2 डिजिट नंबर लेकर शुरू करना है, वो आप कैसे पता लगाओगे? तो 2 डिजिट वाले नंबर में मैंने आपको ये बताया था, एक डिजिट से तो आप शुरू नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 लेके शुरू करना होगा। आप ये देखो 25, ये जो नंबर है 25, ये जो नंबर 25 है, ये 12 से बड़ा है या छोटा है? तो 12 से बड़ा है। अब आपको क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ना है और 25 के क्लोज आना है, सबसे क्लोज। तो आप पढ़ोगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आपको पता चल गया 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। तो 36 तो हो गया 25 से बड़ा, आपको क्लोज आना था, तो 12 2 जा 24। ठीक है, उसके बाद आपको माइनस करना है, बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 6, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब ये 16 भी 12 से बड़ा है, ठीक है, तो अभी और डिवाइड हो सकता है। तो क्या करोगे, आप 12 का टेबल पढ़ोगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 तो बड़ा हो जाएगा, तो आप 12 1 जा 12 पढ़ोगे। और उसके बाद आपका रिमाइंडर आ गया 4। अब ये 4 तो 12 से छोटा है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 4 आपका हो गया क्या, रिमाइंडर, ये 4 हो गया आपका रिमाइंडर। इस टाइप से ये एक जनरल मेथड है, ये एक जनरल मेथड है, और इस मेथड से आप कितना ही बड़ा डिवीजन कर सकते हो।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मान लो डिवाइड करना है 9, 8, 6, 8, 2, 4, ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉट इन योर बुक, नॉट इन योर बुक, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कैसे करना है। मान लो आपको 11 से करना है डिवाइड, तो 11 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल आप लोगों को आना चाहिए। 11 वन 11, 11 टू 22, तो आपको टेबल आता होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दो डिजिट का नंबर है 11, तो एक से तो नहीं शुरू कर सकते कि 9 से आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया, नहीं तो शुरू। तो दो डिजिट के नंबर में आप सबसे पहले पहला दो डिजिट देखो, 98 को देखो, 98 तो 11 से बहुत बड़ा है, तो डिवाइड हम शुरू कर सकते हैं। आप 11 का टेबल पढ़ोगे तो आपको पता होगा 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99। अब 99 तो हो जाएगा 98 से बड़ा, आपको बड़ा नहीं लाना होता है, या तो आपको एग्जैक्ट वही नंबर लाना है 98, या वो आपको 98 से नीचे लाना है। तो आप क्या लाओगे, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। ओके, चलो मैं इस नंबर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फालतू में टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ये चलो। ओके, 11 8 जा 88। तो अब आपको अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना है माइनस, तो 8, ठीक है, और एक नंबर आप हमेशा नीचे लिखते हो, एक नंबर आपने यहाँ पे नीचे लिख दिया 6, ठीक है, आपने 6 नंबर जो बचा था वो नीचे लिख दिया। अब 11 का टेबल पढ़ो, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, 11 10 जा कितना होता है, 11 10 जा कितना हो जाएगा, 11 10 जा हो जाएगा 110। अब 110 तो है बड़ा, आपको जो है लाना है छोटा, तो आप कितने पे जाओगे, 11 9 जा 99। ओके, अब आप डिवाइड कर दो, अब आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 106 में माइनस करोगे तो आ जाएगा, आप माइनस करके देख लेना, आ जाएगा 7, ठीक है, आ जाएगा 7। उसके बाद बचा कितना, 8, अब आप 8 नीचे उतार दो। अब 11 का टेबल पढ़ो, 11 7 जा 77, ठीक है, अब ये एक, अब आप माइनस कर दोगे बचेगा 1। अब कितना बचा था, 6 हो गया था, 8 हो गया था, अब 2 बचा था, यहाँ 2 उतार दिया। अब 11 बन जा 11, ठीक है, तो एक आपका बच गया क्या, रिमाइंडर। अभी एक तो नहीं जाएगा आगे डिवाइड, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो इस टाइप से आप कितना ही बड़ा कैलकुलेशन कर डिवीजन कर सकते हैं अगर आपको टेबल आता है तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़े बड़े डिजिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आपको आ जाए, ठीक है, कि मान लो डिवाइड आ जाए, डिवाइड डिवाइड 28 बाय, सॉरी, डिवाइड 84 बाय 28। 84 को 28 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे आप 84 को 28 से, अब 28 का टेबल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड सीखेंगे जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है एस्टिमेशन, स्टेप 1। उसमें आपको स्टेप 1, यहाँ पे आपको स्टेप फॉलो करना है, और वो ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये जनरल मेथड है, लेकिन यहाँ पे 28 आ गया, तो वैसे तो आपको यहाँ पे जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो मेथड फॉलो करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, एस्टिमेशन निकालना है। सबसे पहले आप एस्टिमेशन निकाल लो। एस्टिमेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हो, पिछली क्लास में आपको पता होना चाहिए, 84 को लिख लेंगे जल्दी से 80, और 28 को मैंने लिख लिया 20, 28 को मैंने लिख लिया 20, या फिर 28 को 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, 28 को मैं 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 28 को मैंने लिख लिया 30। आप 30 को कर दो भैया 80 से डिवाइड, तो आपको पता होगा जब भी जीरो आ जाए तो मेरे को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना इजी है। 3 2 जा 6, तो 32 जा 60, 3 3 जा 9, तो 33 जा 90, तो 33 जा 90 हो जाएगा, तो 90 तो बड़ा हो गया, तो 32 जा कर लेता हूँ, 32 जा कितना हो जाएगा 60, और बचेगा कितना 2 20। अब 20 तो आगे जाएगा नहीं, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरा एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना आ गया, एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया, एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया 2 आ गया।
अब स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन आपने निकाला है ना, इस एस्टिमेटेड क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इस एस्टिमेटेड क्वेश्चन को यूज करना है सबसे पहले। तो आप क्या करो कि 28 इंटू 2 कर लो, ये 28 दे रखा था, 28 को आप 2 से कर लो क्या मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 28 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, रफ में आ जाएगा 2 8 16 56। अब आप देखो ये जो 56 है ये तो 84 से क्या है, छोटा है। अब आपको एक और बार चेक करना है, 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, एक बार 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 28 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 84। तो देखो 28 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। और आपको डिवाइड में करना क्या होता है, यही तो करना होता है। स्टेप 3 आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे लिखना है 84 और यहाँ लिखना है 28 और यहाँ लिखना है 28 3 से 84, आपको जीरो रिमाइंडर। कहने का मतलब एक्चुअली में क्या है कि एस्टिमेशन से होता क्या है, अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, अभी आप चिंता मत कीजिए, एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एस्टिमेशन में आपको करना क्या होता है बेसिकली, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि आपको एस्टिमेशन में बेसिकली आपको करना ये होता है कि जैसे मान लीजिए 856 आपको कोई नंबर दे दिया और बोला है कि इसको 52 से करो क्या, 52 से करो मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है कि इतना तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर 52 डिवीजन करने का मतलब क्या होता है, डिवीजन करने का मतलब होता है कि 52 का टेबल आपको पढ़ना है, 52 का टेबल पढ़ना है और तब तक पढ़ते रहना है जब तक 856 ना आ जाए या 856 के क्लोज कोई नंबर ना आ जाए। डिवीजन करने का तो यही मतलब होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डिवीजन करता हूँ 9 से 2 को, तो मेरे को 2 का टेबल पढ़ना है जब तक 9 ना आ जाए या फिर 9 के कोई क्लोज ना हो जाए, तो हम लोग लिख देते हैं 2 4 जा 8, एक रिमाइंडर बच जाता है, ये मेरा डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर भी मेरे को एक्चुअली में यही करना है कि 52 को डिवाइड करना है 856 से, सॉरी 856 को डिवाइड करना है 52 से, तो मेरे को 52 का टेबल पढ़ना है और यहाँ कोई नंबर आएगा, वो नंबर 856 के या तो क्लोज होगा या तो एग्जैक्टली 856 होगा और मेरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने ये काम बहुत इजीली कर दिया क्योंकि 2 का टेबल मुझे आता था, लेकिन 52 का टेबल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि या तो ऐसा कर लेता हूँ मैं कि 52 इंटू 1, 52 इंटू 2 ऐसे कर करके मैं चेक कर लूँ, लेकिन वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपके बुक में जो मेथड दिया हुआ है मैं उसी मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज तो डिवीजन हम लोग जो मेथड मैंने आपको पहले सिखा दिया आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मेथड मैंने आपको यहाँ सिखाया है इस मेथड से भी आप डिवीजन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक में दिया हुआ है मैं उसी मेथड से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कोई नंबर ढूंढना है, तो उस नंबर को ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का एस्टिमेशन निकालता हूँ। एस्टिमेशन से क्या होता है, मेरे को मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि मेरा यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि एस्टिमेशन निकाल लेता हूँ। तो एस्टिमेशन के लिए मैंने इसको लिख दिया 850 और इसको मैंने एस्टिमेशन के लिए लिख दिया 50। अब 50 के टेबल में आप बताओ, 50 का टेबल आप पढ़ो तो क्या आएगा, दो नंबर से शुरू कर सकते हैं, दो नंबर से 50 बन गया 50, ठीक है, 52 से 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। अब आप बताओ 5 7 का होता है 35, 5 7 का होता है 35, तो 57 का कितना हो जाएगा 350, 35 में 0 लगा दो तो यहाँ आ गया 350। अब आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कितना आ गया 17, एस्टिमेटेड सॉरी एस्टिमेटेड क्वोशिएंट, ठीक है, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट आपका कितना आ गया, एस्टिमेटेड क्वोशिएंट आ गया 17। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना यहाँ पर वो या तो 17 होगा या 17 के कोई आसपास नंबर होगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो 17 है या 17 के आसपास है, तो आप क्या करो कि 52 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखो, 52 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखो,
52 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कर लेना, आपका आएगा 884। अब देखो 884 तो मुझे नहीं लाना होता डिवाइड में, डिवाइड में मुझे 884 तो नहीं लेके आना होता, डिवाइड में एक्चुअली में मुझे लाना क्या है, या तो 856 या 856 से कोई कम नंबर लाना है। तो 884 तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 884 जो है वो बड़ा है 856 से। तो मैं क्या करूंगा, 52 में इससे छोटा वाला नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। 52 में जब मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 832। और 832 जो है वो क्या है, वो 856 के क्लोज है, तो वो 856 के क्लोज है यानी लेस देन है, तो मैं ये 16 वाला नंबर ले सकता हूँ। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं ऐसा काम करूंगा कि 856 है और यहाँ पे मेरे को दे दिया है 52, तो 50 यहाँ पे मेरे को दे दिया है 52, तो 52 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 832, और यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 24, वो आ जाएगा 24। इस तरह से मैं एस्टिमेशन का काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाला था 17। अब मेरे को एक मोटा मोटा अंदाजा लग गया कि जो मेरा क्वेश्चन आएगा ना अब मेरे रियल डिवीजन में, या तो वो 17 होगा या वो 17 से कम होगा। मैंने जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो 884 आ गया, जो कि 856 से बड़ा है। मेरे को बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, तो छोटे के लिए मैंने एक छोटा नंबर देखा। फिर 52 को जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 832, 832 आ गया, और 832 जो आया वो 856 से छोटा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि 852 को जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 832 आया, मेरा रिमाइंडर आ गया कितना, रिमाइंडर आ गया 24। तो ये मेथड है आपका एस्टिमेशन मेथड। ओके, एक और क्वेश्चन एस्टिमेशन मेथड से हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अगली क्लास में भी बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इस क्लास में मेथड सिखा रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में भी सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एच पोर्शन दिया हुआ है ना वो कर लेते हैं हम लोग कि 649 को 59 से डिवाइड करना है। देखो 649 को जब आपको 59 से डिवाइड करना है तो कहने का मतलब क्या है कि 59 को आपको 59 को आपको क्या करना है, 59 को आपको क्लोज लाना है 649 के। 59 का टेबल पढ़ना है और 59 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 59 के क्लोज कोई नंबर आ जाए जो 649 से कम हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, एस्टिमेशन निकाल लो। तो एस्टिमेशन से आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। एस्टिमेशन निकाल लो, कैसे निकाल लिया एस्टिमेशन, इसको मैंने बना दिया 640, इसको मैंने बना दिया 50, और 50 बन जा 50, बचेगा कितना 140। अब यहाँ पे लगा लो 5 3 का होता है 15, तो 53 जा जाएगा 150, तो 5 2 जा 50 2 जा 100, और रिमाइंडर बच गया 40। तो आपको एस्टिमेशन आ गया 12, आपका एस्टिमेशन आ गया 12। अब आप क्या करो, 59 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो, 59 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, क्या 59 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 649 आ रहा है, तो कितना आएगा, 59 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 से 18, 2 5 से 10 और 11, 1 9 से 9, 1 5 से 5। ठीक है, 8 9 10, 708, 708 आ रहा है, जो कि बड़ा है किससे, 649 से। 649 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आपका क्या करो, 59 को एक बार 11 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे 59 को, मल्टीप्लाई करो रफ में, तो 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, 1 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, तो 9 और 9 10 14 5 649 आ गया। 59 को जब आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा पूरा 649 ही आ गया जो आपको लाना था। तो अगला स्टेप आपको आंसर मिल गया,
कि फिर 549 को जब आप 69 से करोगे, 11 से करोगे तो सॉरी 640, अरे यार क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, के 649 को जब आप 59 से करोगे तो 59 11 आ जाएगा 649, रिमाइंडर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। अब आंसर को चेक करना है, चेक भी करना है, तो चेक कैसे करोगे? मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है 649, डिवाइजर है 59, क्वोशिएंट है 11 और प्लस रिमाइंडर है 0। तो यहाँ पे 59 इंटू 11 आ गया 649 और यहाँ आ गया 649। तो आपका आंसर जो है दोनों तरफ मैच कर गया, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये जो मैंने मेथड आप लोगों को बताया है, आप इस मेथड से एक आध क्वेश्चन कीजिएगा। ये एक्सरसाइज अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको एक क्लास और दूंगा इस एक्सरसाइज में। ओके, इस एक्सरसाइज की मैं एक क्लास आपको और देने वाला हूँ। तो अभी आज मैंने आपको जितना सिखाया एस्टिमेशन मेथड, आप उस मेथड से ये काम एक दो क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होंगे तो मैं अगली क्लास में फिर आके आपको बताऊंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।